नमस्कार साथियों। फास्ट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। फास्ट के द्वारा चलाए जाने वाली फ्री टेस्ट सीरीज और उसके द्वारा कराया जा रहा ये डिस्कशन आप लोग के लिए हमेशा से उपलब्ध रहा है। आशा करते हैं कि आपने अभी तक के जितने भी टेस्ट हैं वो उनको अच्छे से लगाया होगा, एनालिसिस किया होगा और उनसे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में लेके आए होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट 8 जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, उसका डिस्कशन हम लेके आए हैं। आपने इसका टेस्ट लगा लिया है, अब हम इसका डिस्कशन करने जाने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। हाउ मेनी वुमेन कैंडिडेट्स हैव वॉन इन द 16th एमपी असेंबली इलेक्शन। हाल ही में हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर के टाइम पर इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में कितनी महिलाएं हमारे यहाँ से इलेक्ट होके आई हैं, यहाँ टोटल पूछ रहे हैं। तो टोटल जो हमारे यहाँ मेंबर्स बन के आई, वुमेन्स मेंबर बन के आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 21, 27, 6, 16। तो 6 तो हो ही नहीं सकता, इतनी कम महिलाएं तो हो ही नहीं सकती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है बी, 27। तो टोटल 27 वुमेन्स हमारे यहाँ पर टोटल इलेक्ट होके आई एमपी के अंदर में। कितनी सीट्स हैं एमपी में असेंबली की? तो 230 सीट्स हैं, उसमें से ये 27 महिलाएं इसके अंदर से चुन के आई हैं। ठीक है। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 21 महिलाएं चुन के आई, बाकी जो आपकी 6 थी वो कांग्रेस से बन के आए हैं। तो इन टोटल हो गया आपका 27, अदर पार्टी की कोई भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है? क्योंकि अभी विधानसभा इलेक्शन हुए थे, आपके लिए पहली बार एग्जाम होने वाला है उसके बाद से, तो हमें ये एग्जाम देखना जरूरी है, थोड़े से फैक्ट याद रखना जरूरी है। रिसेंटली जनरल इलेक्शन भी अभी खत्म हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये कुछ क्वेश्चन वहां से आए गए। चलिए 16वीं विधानसभा के लिए 77.15% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 127 सीटें जीती। थर्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 81 सीटें जीती। हाईएस्ट टर्नआउट वाज इन सियोनी डिस्ट्रिक्ट एंड मिनिमम टर्नआउट वाज इन अलीराजपुर। अब ये 4 फैक्ट हैं, सारे के सारे इलेक्शन से हैं। तो देखिए, एक तो आप लोग को, अगर आप इलेक्शन को फॉलो करते हैं और आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि 127 सीटें नहीं जीती हैं बीजेपी ने जीती हैं 163 सीट्स। तो ये फैक्ट तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसके साथ देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 81 सीटें जीती हैं, ये फैक्ट भी क्या है? गलत है। इस फैक्ट में भी यहाँ इन्होंने कितना सीट्स जीती हैं? 66 सीटें जीती हैं। तो 163 लेके आया था बीजेपी की बीजेपी पार्टी, और 66 है आपकी कांग्रेस की सीट्स। तो ये सेकंड गलत हो गया हमारा, और थर्ड भी गलत हो गया है। तो रिमेनिंग क्या पूछा गया था? करेक्ट पूछा गया था। तो आंसर इसका क्या बनेगा? सी, 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट सही है। और फोर्थ, हाईएस्ट टर्न अराउंड वाज इन शियोनी डिस्ट्रिक्ट एंड मिनिमम टर्न आउट वाज इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश गॉट इन द कैटेगरी ऑफ क्लीन स्टेट इन 2023? 2023 में किसका, मध्य प्रदेश का क्या स्थान इसमें रहा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है करेक्ट, सेकंड आंसर है। बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत में हम बहुत अच्छे झंडे गाड़ रहे हैं। इंदौर लगातार 7 बार से फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी में मध्य प्रदेश इस बार सेकंड रैंक पे आया था। तो सर फर्स्ट कौन आया था? तो फर्स्ट आया है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट था। थर्ड आपका छत्तीसगढ़ था। ये 3 रैंक रही हैं ओवरऑल कैटेगरी के अंदर में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? ध्यान देना है, सही और नहीं सही कई बार आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पूछा कि क्या करेक्ट है इसमें से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का 14वां स्थान रहा। ठीक है जी। आगे देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान रहा। ये है खेलो इंडिया गेम्स, ये है आपके नेशनल गेम्स। सी, 37वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश को सर्वाधिक पदक क्यों कनाइंग कैनोइंग खेल में मिले हैं? कायाकिंग कैनोइंग में मिले हैं। ठीक है जी। एमपी गॉट द मैक्सिमम, ये देख चुके हैं, और उपरोक्त सभी। तो ये जो चारों, जो आप तीनों ना, आपने ये जो ऑप्शन देखे, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं।
मध्य प्रदेश जो खेलो यूथ गेम्स हुआ था उसमें मध्य प्रदेश को 14वीं रैंक मिली थी। इससे पहले 2022 का जो हुआ था वो एमपी के अंदर रहा था, ये 4th यहाँ पर हुआ है। कमेंट करके बताएंगे कि ये जो खेलो यूथ गेम्स हुआ 2023-24 का कहाँ पर हुआ। सबको ज्यादातर मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें पता होंगी, बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके बाद 37 नेशनल गेम्स में 4th स्थान पर है। और इसके बाद एमपी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन कायाकिंग कैनोइंग में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस जटायु कहां स्थापित किया है। तो आईएनएस जटायु जो नया नौसेना अड्डा है वो कहां स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है और कुछ इसकी लिंकेज भी है। क्या लिंकेज है अभी अपन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंडमान एंड अंडमान आइलैंड्स, दूसरा है मैंगलोर में, थर्ड है लक्षद्वीप और डी है पुडुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप आप सबको पता है चर्चा में रहा है। अभी मालदीव के साथ कुछ विवाद होने के बाद से लक्षद्वीप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया और वो सोशल मीडिया पे उनके फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। तो लक्षद्वीप में ही आईएनएस इंडिया आपने नेवी ने क्या किया है, जटायु नाम से अपना नौसेना अड्डा क्या किया है, स्टैब्लिश किया है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का एक ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian bank has been selected by the London-based central bank for the risk management award under the Central Banking Award 2024। देखिए 2023 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बेस्ट गवर्नर अवार्ड किस देश को मिला था। तो सबको पता था कि इंडिया के जो हमारे श्रीकांत साहब थे उन्हीं को हमारे क्या मिला है, बेस्ट गवर्नर अवार्ड मिला था। उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या है, आरबीआई को ही बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, लंदन के द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर। रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड, ये नाम याद रखेंगे, आरबीआई याद रखेंगे, किसने दिया है, लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक ने, जो लंदन का सेंट्रल बैंक है उसने ये अवार्ड दिया है इंडिया के आरबीआई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछ रहे हैं, इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड्डी को मिला है। कृपया शंकर पटेल एंड गिरिराज लाल, विवेक सागर एंड नीलकंठ शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड संध्या अग्रवाल। जी हाँ, तो सब बताइए, सिंपल है, पढ़ना था। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन करंट अफेयर अवार्ड्स तो हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आपको वही क्वेश्चंस हो सकता है आपको एक या दो क्वेश्चन आते हुए दिखें। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, चिराग चंद्रशेखर जी को और सात्विक साईराज को क्या हुआ है, आपका खेल रत्न अवार्ड मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country is not involved in the maritime security belt 2024 नेवल वॉर एक्सरसाइज। इनमें से कौन सी देश है जो मैरिटाइम सिक्योरिटी में शामिल नहीं हुए थे नेवल एक्सरसाइज के अंदर में। तो इसका आंसर है डी, भारत। रूस, ईरान और चाइन इस एक्सरसाइज में तीनों थे, इंडिया इसका पार्ट नहीं था और आपसे पूछा गया है नॉट इन्वॉल्व, तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ हुआ था, अरब सागर में ये हुआ था। समुद्री आर्थिक सुरक्षा इसका एम था कि उससे रिलेटेड एक्सरसाइज किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जो सोमालिया के पायरेट्स हैं उनके अटैक्स बढ़ चुके हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन का नाम कमेंट करके बताइएगा। जो शिप हमने उसको इजराइल से आ रहा था उसको बचाया था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी किरु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। On which river is a Kiru hydroelectric project surrounded by allegation of corruption located? ऑप्शन ए सतलज, बी ब्यास, सी चिनाब, डी झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, चिनाब नदी पे ये स्थित है प्रोजेक्ट, जो कि विवाद में घिरा हुआ है करप्शन के कारण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।
नाइटहुड सम्मान आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बहुत पुराना सम्मान है जो ब्रिटिश सरकार अपने जो ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम करता है उनको ये अवार्ड देती है। ठीक है, तो हाल ही में किसको ये अवार्ड मिला है? सुनील कुमार मित्तल को। सुनील कुमार मित्तल स्टील जायंट हैं, वहाँ पर इनकी स्टील की फैक्ट्री भी हैं, तो उनको अच्छे कार्य करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नाइटहुड अवार्ड वहाँ से प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में बहुआमी गरीबी प्रतिशत सर्वाधिक कौन से जिले में है? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम अलीराजपुर, झाबुआ, शिवपुरी, डिंडोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? झाबुआ इज द करेक्ट आंसर। बी, झाबुआ में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी हमारे यहाँ पर पाई गई है। कितना है सर? 49.65। ऑन एन एवरेज 100 लोगों में से 49.65 लोग क्या है? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के आते हैं। तो सर सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है आपके इंदौर में। मिनिमम आपका कहां पर है? इंदौर के अंदर में पाया गया है। कितना पाया जाता है? 5.83%। तो मिनिमम है इंदौर में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, मैक्सिमम आपकी कहां पर है? झाबुआ के अंदर में ये पाई जाती है। चल आगे बढ़ते हैं। पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर में संचालित की गई है? हाँ जी, पानी के अंदर जो मेट्रो लेन है वो डाली गई है। आप दोनों साइड देख सकते हैं उसके अंदर में कि पानी बह रहा है और आपकी मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो पहला देश और पहला सिटी कौन सी है इसके अंदर में? तो आंसर इज कोलकाता। दी कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया जिसमें क्या किया गया है? मेट्रो पानी के अंदर चलाई गई है। देखिए, एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई पानी वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो बोले तो शिप है, वो शिप मेट्रो के जैसे अपनी सर्विसेज देता है, वो भी हमने चालू करी है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आंसर बन जाएगा कोची। पानी के अंदर कोलकाता में, वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ चालू हुई है? तो ये कोची में चालू हुई है। अभी हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बन जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फरवरी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है? किस शहर में? आपने न्यूज चर्चा में सुना भी होगा। आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। सी, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। हमने बहुत सारी न्यूज सुनी कि जो आईटी इंजीनियर्स हैं वो बेंगलोर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वो लोग डिमांड कर रहे हैं पानी की कमी के कारण से। इंजीनियर काम करे या यहाँ पर पानी भरता रहे, बहुत विकराल समस्या हो चुकी थी। एज ऑफ नाउ बहुत संकट है बेंगलोर के अंदर पानी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की थी? हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है वो किससे संबंधित है? आपके आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने ये इनिशिएटिव चालू किया था। तो 14 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर इज बी, आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन सारी करंट अफेयर की बुक्स में आपको ये मिलेगा। 15, व्हाट इज द मिशन एक्सीलेंस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द एमपी गवर्नमेंट रिलेटेड टू? जो एमपी मिशन एक्सीलेंस कैंपेन है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, साइंस एंड टेक। ये किससे संबंधित है? साइंस एंड टेक में क्या करना? बच्चों को आगे बढ़ाना। ये इससे कब चालू किया गया? ये 27 मार्च को ये कैंपेन क्या किया गया था? चालू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? यूएनडीपी इंपॉर्टेंट है, सूचकांक भी इंपॉर्टेंट है। इस बार आप एक्सपेक्ट करिए एक या शायद दो क्वेश्चन आपको रैंकिंग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारत की रैंकिंग इसमें क्या रही है? 131, 132, 134। तो आंसर इज करेक्ट डी। भारत की इसमें रैंकिंग कितनी रही है? 135 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, जी हाँ 2022 की बात चल रही है, ये याद रखिएगा कि 2022 में हमारी रैंकिंग क्या रही है? 134 रही है। ठीक है, और इसमें टॉप कौन रहा है? तो टॉप पर है इस पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की रैंक इसमें फर्स्ट रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों हमने देख लिया है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इज रिलेटेड टू? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। एलिमिनेटिंग करप्शन, नाम से लग रहा है कि शायद हो सकता है करप्शन से संबंधित हो।
बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बैलेंस एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से संबंध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हाँ थोड़ा सा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इससे नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सबसे ज्यादा क्या लग रहा है कि टेररिज्म के साथ थोड़ा बहुत भी खिलवाड़ हम नहीं कर सकते या उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, तो आंसर इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। आतंकवाद का खत्म करना ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को आ सकता है। मिलेट के लिए राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत प्रतिबद्ध है, बहुत बढ़ावा देना चाह रही है इसको, और चर्चा में भी है। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, हो सकता है इसी से संबंधित और कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आंसर इज ए भोपाल, बी न्यू दिल्ली, सी चेन्नई, डी दिसपुर। तो करेक्ट आंसर जो है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है आपकी, आपकी ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली के अंदर, आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पॉलिसी 2023 में भोपाल का संबंध है, भोपाल से संबंधित स्वराज पॉलिसी किस चीज से संबंधित है, किस सेक्टर से संबंधित है? भोपाल में मेट्रो रेल का पूर्ण विकास करना, भोपाल में स्लम फ्री बनाना, भोपाल को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये इनमें से कौन सी चीजें आनी है? तो करेक्ट आंसर जो है इसका आंसर है सी, भोपाल को स्लम फ्री बनाना। भोपाल को स्लम फ्री बनाने से ये जो आपकी स्वराज पॉलिसी है उसका संबंध है। तो आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी प्रोवाइड्स हाईएस्ट रेवेन्यू, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है? तो देखो दोस्तों, आप अगर इंदौर को देखोगे, भोपाल को देखोगे, तो बहुत बड़े शहर आपको दिखेंगे, व्यापार भी दिखेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दिखेगा, लेकिन रुकिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है? सी, सिंगरौली। सिंगरौली को हम क्या कहते हैं? हमारी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन एनर्जी का कहाँ हो रहा है? सिंगरौली में हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कलेक्शन रेवेन्यू जनरेट करके भी कहाँ से आता है हमारे यहाँ? सिंगरौली से आता है। कोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, सब तरीके का जो पैसा है वो सिंगरौली से आता है, इसलिए आंसर है सी, सिंगरौली। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2024? 2024 के क्लाइमेट परफॉर्मेंस में भारत की रैंकिंग क्या रही है? फर्स्ट, प्रथम, बी फिफ्थ, सी सेवेंथ, डी 10th रैंक रही है। भारत की इसमें जो रैंक रही है वो करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारी 7th रैंक रही है इंडिया की इसके अंदर में। ठीक है, क्लियर है? तो 7th रैंक है, हमें याद करने, जैसा कि मैंने वापस बोला, कुछ इंडेक्स से, कुछ रैंकिंग से इस बार आप एक्सपेक्ट कीजिए 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 16th विधानसभा, अगेन एक क्वेश्चन है, हु बिकम द प्रोटम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश इन 16th असेंबली? अभी पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि 1, 2 या 5-6 क्वेश्चन जो है वो बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही पूछ लिया जाता है, ओवरव्यू ऑफ मध्य प्रदेश है, उसी में से एक क्वेश्चन है कि प्रोटम स्पीकर 16वीं विधानसभा में कौन रहा? तो सबको पता है जो सीनियर मोस्ट विधायक होते हैं जनरली उनको बनाया जाता है। इसका आंसर है बी, गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव जी सागर जिले से विधायक चुन के आते हैं। सागर जिले की एक तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी है रैली, वहां से गढ़ाकोटा रैली से सीट से आते हैं, और इनको सीनियर मोस्ट होने के कारण से क्या किया गया था? इस बार प्रोटम स्पीकर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज स्टार्टेड जल हट कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन करने के लिए जल हट प्रोग्राम किसने चलाया है? चलिए, गुजरात ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने। तो इसका जो आंसर है, जल हट प्रोग्राम जो चल रहा है वो मध्य प्रदेश के अंदर से चलाया जा रहा है। ठीक है, पुराने तालाब में सर क्या हो रहा है इस जल हट प्रोग्राम के अंदर में? तो जो पुराने तालाब हैं, जो उनमें जल स्रोतों को वापस से उनका जीर्णोद्धार करना, जिससे हम उन पर ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर सकें, ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकें, इसलिए हमने क्या किया है? जल हट कैंपेन को चालू किया है। बेसिकली पुराने तालाबों का संरक्षण से संबंधित इसका ये स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 50वां भारत रत्न प्राप्त करने वाली व्यक्ति कौन बने? 50वां भारत रत्न, देखिए
भारत सरकार ने इस बार बहुत सारे भारत रत्न अवार्ड दिए थे। आपको सारे भारत रत्न अवार्ड याद करके जाना है कि पहला भारत रत्न अवार्ड किस किस को दिया गया, अभी रिसेंटली जो 2023 में 2024 में दिए गए वो किस किस को दिए गए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आपको याद करके जाना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 50th भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला चौधरी चरण सिंह, भाई इनको भी अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, बिल्कुल इनको भी दिया गया है। एम स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, इनको भी हमने भारत रत्न अवार्ड दिया है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, इनको भी हमने क्या दिया है, भारत रत्न अवार्ड दिया हुआ है। तो इनमें से कौन भारत रत्न अवार्ड के है, तो 50th मिला आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या है, आपके भारत रत्न अवार्ड इनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौधरी चरण सिंह वगैरह इनके भी आप सबको देखेंगे, मेमोराइज करेंगे कि कौन कौन से इनका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was PM सूर्योदय योजना स्टार्टेड? PM सूर्योदय योजना कब चालू की गई, एक ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 जनवरी, 22 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त 2023। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है 22 जनवरी 2024। एक फैक्ट हो गया कि भाई ये 22 जनवरी को चालू हो गई। अब पीएम सूर्योदय योजना का संबंध किससे है, तो गरीब जो बीपीएल परिवार हैं उनके घर में सोलर रूफ प्लेट्स लगाई जाएंगी जिससे उनके यहाँ पर रोशनी रहे, बेसिक वो काम कर सकें, ये उससे संबंधित है। तो बीपीएल परिवारों को फ्री सोलर एनर्जी से जोड़ने से इसका क्या है, संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियाज जीडीपी ड्यूरिंग 2022-23? 22-23 में मध्य प्रदेश ने कितना कंट्रीब्यूशन किया ओवरऑल टोटल भारत की जीडीपी में? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 4.8% हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, रहीम गुट्टी, रहीम गुट्टी इज रिलेटेड टू हुम? रहीम गुट्टी का संबंध किससे है? हाल ही में इनका निधन हुआ था, ये चर्चा में रहे हैं, और ये किससे संबंध है इनका, उज्जैन की भैरवगढ़ पिंड से, इससे इनका संबंध है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रहीम गुट्टी इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये उज्जैन के भैरवगढ़ पिंड से संबंधित हैं। तो आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कहां से की थी? सिकल सेल एनीमिया आपके डायरेक्ट सिलेबस में है, और सिकल सेल एनीमिया के सबसे ज्यादा केस जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन में, मध्य प्रदेश के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसका जो शुरुआत कर रहा था वो कहाँ से किया था, शहडोल से इसकी शुरुआत की गई। तो आंसर क्या है, सी। सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट करने का टारगेट जो है वो कब तक का रखा है, तो 2047 तक हम भारत से सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देंगे, ऐसा हमने क्या रखा है, टारगेट रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया शेरपा श्री अमिताभ कांत हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच इंडियन इकोनॉमी बाय 2047? भारत की जो इकोनॉमी है वो 2047 तक कितने का लक्ष्य, हमारे इंडियन जो शेरपा थे, G20 मीटिंग हुई, G20 मीटिंग में आपके शेरपा होते हैं, हर देश का एक शेरपा होता है जब वो देश होस्ट करता है। तो हमारे जो अमिताभ अमिकांत साहब हैं, इन्होंने 35 ट्रिलियन डॉलर का क्या रखा है, टारगेट रखा है कि 2047 तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 35 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जनजातियां और लोक कला प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल कहां स्थापित किया जा रहा है? कहां स्थापित किया जा रहा है पहला गुरुकुल? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जनजातियों के लिए पूछ रहे हैं, भोपाल, अलीराजपुर, उज्जैन, खजुराहो। तो जी इसका करेक्ट आंसर जो है वो खजुराहो है। खजुराहो में हम क्या कर रहे हैं, मध्य कंट्री का पहला गुरुकुल जो ट्राइब्स और फोक ट्रेनिंग के लिए होगा, ये वहां पर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, व्हाट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नहीं है पूछा है, देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ है जो बी आर सुब्रमण्यम जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुब्रमण्यम जी क्या है, इसके नीति आयोग के सीईओ हैं। सेकंड, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कौन है, हीरालाल समारिया जी, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है कि भाई हीरालाल समारिया जी आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं।
थर्ड, इसरो चेयरमैन समीर बी कामत जी नहीं, हमारे समीर बी कामत नहीं है, एस सोमनाथ साहब हमारे क्या हैं, इसके चेयरमैन हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ साहब है। सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या पूछा था, नहीं पूछा था, क्या करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या नहीं है, सी इज द नॉट करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया डज नॉट रैंक फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भारत की रैंक फर्स्ट कौन से प्रोडक्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है मसाले, तीसरा मिल्क, और डी चावल। देखो मिल्क के प्रोडक्शन में हमारी जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट रैंक आती है हमारे यहाँ। मसालों में भी हमारी रैंक फर्स्ट है, और चीनी में भी हमारी फर्स्ट है। जो चावल है इसमें हमारी रैंक नहीं है, इसमें हमारी सेकंड रैंक आती है, फर्स्ट रैंक आती है आपके चाइना की, सेकंड या थर्ड रैंक है हमारी, कीप ऑन चेंजिंग। पर पहला चावल में जो रैंक आती है वो किसकी है, चाइना की है। इंडिया की रैंक जो है, माफ कीजिएगा, इसका सेकंड रैंक ही है, हाँ सेकंड रैंक है, इंडिया की सेकंड रैंक है, और चाइना की फर्स्ट रैंक इसके अंदर में आती है। चल आगे बढ़ते हैं। आर सुब्बलक्ष्मी बिलोंग्स टू विच फील्ड, आर सुब्बलक्ष्मी चर्चा में रही थी, इनका संबंध किससे है, बिजनेस से, लिटरेचर, सोशल वर्कर और एक्ट्रेस। तो आर सुब्बलक्ष्मी का जो संबंध है वो किससे है, शी इज एन अभिनेत्री, एक्ट्रेस है, आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम, लिथियम को एक्सकावेट करने के लिए हाल ही में हमें लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं, और आपके राजस्थान के अंदर में भी बहुत बड़े भंडार मिले हैं। अब इन भंडारों को निकालने के लिए हमने किसी कंट्री के साथ टाई अप किया है, वो कौन सी कंट्री है, दैट इज अर्जेंटीना, आंसर इज डी। लिथियम ट्राइंगल, दोस्तों कमेंट करके बताएंगे लिथियम ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, अर्जेंटीना, चिले, दो मैंने आपको बता दिए, एक आप बताएंगे कमेंट करेंगे कि लिथियम ट्राइंगल कहाँ आता है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी, और किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है, हाल ही में चर्चित रहे हैं लोग, उन्हीं में से एक हैं आपके एल के अडवाणी साहब, जो भारत के पूर्व उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इन्हीं की ये बुक है माई लाइफ इज द ऑटो माई कंट्री माई लाइफ। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है, लाल कृष्ण अडवाणी साहब की ये बुक है, इन्हीं को इनको ही हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, उपग्रह 3DS का संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, सबसे पहले इसी को मार्क करेंगे, क्या सही नहीं है। सबसे पहला, इट डील्स विद कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन, ये कम्युनिकेशन से संबंधित है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, इट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इट वाज लॉन्च बाय GSLV F-14, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इसरो। तो ये देखिए, ये जो 3DS है, ये कम्युनिकेशन ना होते हुए मौसम उपग्रह है हमारा, क्या करेगा, ये क्लाइमेट से संबंधित है, क्लाइमेट से इंफॉर्मेशन क्या करेगा, जुटाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन इसका आंसर नहीं है, आंसर है ए। पूछा था क्या सही नहीं है, तो सही क्या नहीं है, ये जो हमारा क्लाइमेट सैटेलाइट है, ना कि हमारे ये कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नाइन्थ रायसेना डायलॉग कहाँ होता है, कंक्लूडेड इन, जी हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। नाइन्थ रायसेना डायलॉग जो इस बार हुआ वो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में, जनरली यही होता है हर बार, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट फॉर जनरल कैटेगरी फॉर लोकसभा इलेक्शन, अभी आपने देखा इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसमें अगर आपको उस एक लिमिट से कम अगर आपको क्या मिलते हैं, वोट मिलते हैं, तो जमानत जब्ती, आपने एक शब्द सुना होगा कि कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है, तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमानत ही वो क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, वो अमाउंट में इनमें से है। तो क्या आंसर इसका, करेक्ट आंसर है सी। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 25,000 रुपए अमाउंट क्या करना पड़ता है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। सर SC ST के लिए कितनी अमाउंट है, तो SC और ST के लिए आपका जो अमाउंट है वो कितना है, इसमें 12,500, उन लोग को 12,500 अमाउंट क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में चुनाव सुधार से जुड़े प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? कौन से मुद्दे हैं जो भारत में चुनाव जो सुधार है उनसे रिलेटेड हैं? पहला, धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, यूज ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये 3 चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। चुनाव सुधार से संबंधित अलग अलग कमेटी बनी और इन्होंने इन सारे मुद्दों पर क्या किया है? अपनी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म? इलेक्टोरल रिफॉर्म से किस कमेटी का संबंध नहीं है? तारकुंडे समिति, बिल्कुल इसका संबंध है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसका भी संबंध है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इसका भी इससे संबंधित है। जो कमेटी जिसका संबंध नहीं है वो थी है अचल कुमार ज्योति समिति। अचल कुमार समिति कोई भी इनके टाइम पर कोई भी ऐसी कमेटी नहीं बनी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित हो। जबकि अचल कुमार ज्योति समिति जो थी ये हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत की रह चुकी हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन से नंबर की ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अगेन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन लार्ज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इज 95 लाख। 95 लाख रुपीस खर्च कर सकते हो बड़ी लोकसभा की सीट्स पे। छोटी लोकसभा सीट्स का 65 लाख कर सकते हो। जी नहीं, ये जो अमाउंट लिमिट है वो कितना है? 75 लाख रुपीस। एक कैंडिडेट इससे ज्यादा अमाउंट खर्च करता है तो उसका कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया जाता है। सख्त नियम इसके होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया है। आंसर क्या है इसका? आंसर इज बी। 41 का आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला वर्धन सिंह एंड संजय वर्मा वेर अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ। किस बॉडी के मेंबर इनको बनाया गया है? आप लोग एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, सीधा सीधा आंसर है इसका सी, यूपीएससी। यूपीएससी के हाल ही में इनको क्या किया गया है? मेंबर अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग करेक्शन करना है। ये लाइफ टाइम नहीं है, ये क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये किसे प्रदान किया गया है? रवि शास्त्री, बिल्कुल जी हाँ, रवि शास्त्री को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। फारूक इंजीनियर, जी हाँ, फारूक इंजीनियर को भी ये अवार्ड प्रदान किया गया था। इन दोनों को नहीं किया। तो आंसर इज ए। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर साहब को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द आईसीसी अवार्ड्स? आईसीसी अवार्ड्स के बारे में क्या सही नहीं है? अगेन, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार विराट कोहली को मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर गैरी सोबेस्टर ट्रॉफी पैट्रिक कमिंस को मिला है। बिल्कुल सर, ये भी सही है, ये भी सही है। अपन से क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है भाइयों। 3 T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला। बिल्कुल, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला था? सूर्य कुमार यादव को मिला था। डी, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र को मिला था। रचिन रविंद्र का कमेंट करके बताइएगा किस टीम से या किस देश से संबंधित है ये इंडियंस, लेकिन इनका संबंध कहां से है दोस्तों? न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी है। रचिन रविंद्र को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ना मिलते हुए उस्मान ख्वाजा को इस ये अवार्ड मिला था। किसको मिला है? उस्मान ख्वाजा, उस्मान जी को ये क्या मिला था? अवार्ड मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड पूछ रहे हैं। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, लुंगली फायर स्टेशन, फेयरफुंग फायर स्टेशन मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर इसका वो है 60 पैराशूट फील्ड, इसको क्या दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है जो उत्तर प्रदेश में, इसको हमने ये अवार्ड दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 1954 में सर्वप्रथम निम्न में से किसे प्रदान नहीं किया गया? अगेन क्या पूछ रहे हैं? इनमें से किस लोगों को पहली बार जो भारत रत्न दिया गया उनमें से किसको प्रदान नहीं किया गया? सी राजगोपालचारी, मोक्ष गुंदम विश्वेश्वरा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटन रमन। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भारत रत्न बहुत सालों बाद दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा भारत रत्न कब किसको मिला है। एक और आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर साहब और लता मंगेशकर का संबंध हमारे इंदौर मध्य प्रदेश से है, उन्हें किस साल भारत रत्न अवार्ड दिया गया, और सचिन तेंदुलकर जी को किस साल भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी वैजनाथी माला, पद्म सुब्रमण्यम एवं विंदेश्वरी पाठक को कौन सा अवार्ड मिला है, इनमें से कौन सा अवार्ड इन सबको दिया गया था। वेंकैया नायडू को आप जानते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बाद इनको क्या दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड इन सबको दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमबीपीएससी पूछती है, एमबीपीएससी के पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को बाय हार्ट आप लोग याद करें, एज इट इज आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 2024 लॉन्च इट फर्स्ट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट, जिसको हम शॉर्ट में प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सपोसैट सैटेलाइट। एक्सपोसैट सैटेलाइट है, ये भारत ने 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। तो ये क्या फाइंड करने वाली है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला, फाइंडिंग आउट द मिस्ट्री ऑफ एक्सरे सोर्सेज, बिल्कुल एक्सरे सोर्सेज की क्या करने वाली है, मिस्ट्रीज को ये फाइंड करने वाली है। दूसरा, ब्लैक होल की जो स्टडी है, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल है, उसके बारे में भी स्टडी ये करने वाली है। थर्ड, फाइंडिंग फ्रेश वाटर सोर्स बीनीथ द अर्थ सरफेस, बिल्कुल नहीं, ब्लैक होल की स्टडी कर रही है, जमीन के नीचे की पानी सर्च नहीं करेगी। एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो आंसर बनेगा डी 1 एंड 2। तो आंसर आपका क्या है इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैला सुरंग कहाँ सिचुएटेड है, सैला सुरंग बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, और आपको ये आंसर बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो सैला सुरंग का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, which computer of India has been ranked 75th in the list of 500 supercomputers in the world at the International Supercomputer Conference held in January। इसी के अंदर 2-3 फैक्ट हैं। पहला, तो 75वें नंबर का हमारा कंप्यूटर कौन सा रहा है, तो सबको ये आंसर बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। आंसर इसका करेक्ट क्या है, बी ऐरावत। ऐरावत भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट क्या हो गया कि भाई ये जो लिस्ट निकाली गई, ये कहाँ निकाली गई, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में, और ये कहाँ पर हुई, जर्मनी में। तो 3 फैक्ट मिल गए, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में हमारी रैंकिंग मिली, तीसरा ये कहाँ हुई, जर्मनी के अंदर में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह साधु किस संस्था में नियुक्त किए गए थे। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी के मेंबर के बारे में पूछ लिया है। ये जो दोनों बंदे हैं, इनको कहाँ किया गया है, इलेक्शन कमीशन में इनको एज अ कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। नाम वापस से देख लीजिए आप एक बात, ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंदर सिंह संधू, बढ़िया काम किया इन्होंने। अभी जनरल इलेक्शन में बहुत तारीफें मिली हैं पूरी टीम को, इनको बधाई के पात्र हैं, जनरल इलेक्शन बहुत अच्छे से सुख संपन्न किए गए। चलिए, इंडिया डिड नॉट वॉन अ गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट इवेंट इन द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में इनमें से किसके अंदर भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम, मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम, वुमेन्स हॉकी टीम, या मेंस स्क्वाश टीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है सी, महिला हॉकी टीम में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, इन विच सिटी इज द ई स्पोर्ट्स अकेडमी बीइंग एस्टैब्लिश इन द कंट्री। भारत के किस शहर में ई स्पोर्ट्स अकेडमी बन रही है, मध्य प्रदेश से संबंधित इसका है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, हमारे भोपाल में ई स्पोर्ट्स अकेडमी क्या हो रहा है, हम बनवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज द लार्जेस्ट ऑफिस और बिजनेस प्लेस इन दी वर्ल्ड। इनमें से सबसे बड़ा जो बिजनेस प्लेस है, ऑफिस है, वो कहाँ बना, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अगर आप लोगों ने देखा हो, सूरत का डायमंड बोर्ड
ये सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है दुनिया में। यहाँ बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों के एक साथ बैठने की क्या है इसमें व्यवस्था की गई है। जो डायमंड बोर्स बना है सूरत के अंदर में, अभी कंप्लीट हो रहा है, या तो 3 या 4 चरण में ये बनने वाला है, लेकिन अभी इसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी है पूरी दुनिया के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंबूसिया का संबंध किससे है? गंबूसिया मछली जो होती है वो किससे संबंधित है? अगर आप लोग बेसिक चीजें जानते हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा था। जो मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वा को खाने के लिए गंबूसिया मछली आपके तालाबों के अंदर, आपके टैंकों के अंदर, जहाँ पर पानी भरा रहता है उस एरिया में इनको छोड़ा जाता है। तो गंबूसिया क्या है? अ टाइप ऑफ फिश दैट ईट स्लैग ऑफ मॉस्किटो। लावा को खाने वाली मच्छर के, इसको क्या बोलते हैं, लार्वे को, ये गंबूसिया मछली होती है। जिसके कारण से आपको जो डेंगू के मच्छर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पनप पाते हैं और आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। चलिए, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फंक्शन लिटरेट डिस्टिंक्शन ऑफ इंडिया। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित कौन सा किया गया है? धार, झाबुआ, डिंडोरी, मंडला। तो जो करेक्ट आंसर इज डी, मंडला। मंडल जिले को क्या किया गया है? पहला जिला घोषित किया गया है जो कार्यात्मक रूप से क्या है, लिटरेट जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज द नेशनल मीडिया म्यूजियम बीइंग एस्टैब्लिश। नेशनल मीडिया म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए भोपाल में ही क्या है, सारे राजनेता हैं, सारा सिस्टम है, इसलिए भोपाल में ही क्या किया जा रहा है, नेशनल मीडिया म्यूजियम बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और आपको याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च्ड ऑन, किस डेट को लॉन्च किया गया था? 2047 आपका जो भारत है, विकसित भारत 2047, वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड किया गया है। एक्सपेक्ट कीजिए इससे क्वेश्चन आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन को आंसर देखिए। एक पानी ब्रेक लेते हैं, फटाफट आप लोग पानी पीजिए, फिर इसके बाद आगे। चलिए सब लोगों ने पानी पी लिया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन ने देखा 58 का आंसर था 11 दिसंबर 2013। ए वॉज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या सही है? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग कर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र प्रदेश का गठन किया गया। तो इसका आंसर क्या है जी? ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों चर्चा में है? हाल ही में देखा गया था कि आर्टिकल 370 मूवी आई थी, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है। और आंसर इसका क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंडिया इज रिलीज्ड बाय। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है भारत में किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है?
आंसर है इसका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लॉन्च करता है। व्हाट इज राइट अबाउट रेट होल माइनिंग? जो रेड होल माइनिंग है उसके बारे में क्या सही है? दिस फीचर हैज बीन इन वोग इन मेघालय फॉर क्वाइट सम टाइम। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम द एक्टिव फील्ड। इन दोनों में से बताना है, एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या डी दोनों ही गलत हैं। जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। जो रेड होल है, रेड होल कहाँ से है? मेघालय से संबंधित है, ठीक है। और ये क्या है? कोल फील्ड के एक्सट्रैक्शन से भी संबंधित है। तो दोनों ही इसके क्या है? आंसर करेक्ट हैं। बोथ आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंट सिटीज ऑफ इंडिया विच हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इनमें से कौन से शहरों को शामिल किया गया है? तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से ग्वालियर को शामिल किया गया है। बिल्कुल, एक तो करेक्ट आंसर है। एक एक एक, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी देखेंगे कौन सा होगा। डी, बी सेकंड, सूरत। जी नहीं, सूरत को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। कोझिकोड को बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। 1 और 3 बनना है। अभी तक 3 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। फिर है ओरछा। तो ओरछा को अभी शामिल नहीं किया गया, नेक्स्ट ईयर शामिल किया गया था। तो आंसर क्या बनेगा इसका? जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को कहां से की गई थी? देखिए 2023 में जब ये 15 नवंबर को चालू की गई, तो 15 नवंबर के टाइम पे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी। क्यों लगी हुई थी? क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे। तो ऑब्वियस बात है मध्य प्रदेश से तो नहीं की गई होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो यहाँ से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। तो दूसरा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। Which village in the world has been awarded as the best tourism village in the 2023 by the United Nations World Tourism? किस गांव को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा विलेज माना है? दोरदो गुजरात, सरमौली उत्तराखंड, पोचमपल्ली तेलंगाना, नवापिंड पंजाब। तो इसका आंसर है दोरदो गुजरात को सबसे अच्छा गांव का अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 65. Rafah border was recently in the news. It is between which of the following two countries? आपने देखा होगा राफा बॉर्डर चर्चा में था, और इसके साथ साथ अभी वहां पर, ठीक है, ऑल आइज ऑन राफा एक कैंपेन भी चलाया गया था। राफा में जो वहां पर जो लोग भाग के आए और वहां पर रेफ्यूजीज थे वो वहां पर रह रहे थे, और इजराइल ने ये माना कि उनसे गलती से वहां पर मिसाइल अटैक हो गया और 42 लोगों की डेथ हो गई। तो इससे पहले से ये क्या था? चर्चा में था राफा बॉर्डर। और एक किसके बीच में? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, इजिप्ट और गाजा के बीच में ये पड़ता है राफा। तो राफा से याद रखेंगे, ऑल आइज ऑन राफा आपको पता था, वहां से ये इसका संबंध भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने विभिन्न श्रेणियों के लोगों को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने लोगों को शामिल किया गया है वो हम देख लेते हैं। इसमें कितने तरीके के लोग आते हैं? तो 10, 12, 18, 22, इसमें जो लोग आते हैं वो टोटल कैटेगरी है 18 तरीके के अलग अलग जो आर्ट्स से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट देना, पैसा देना, ये शामिल किया गया। कब लॉन्च की गई ये योजना? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च करी गई। ये इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बर्थडे पड़ता है, और 17 सितंबर 2022 को पहली बार भारत में वापस से क्या किया गया था? चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे आपके कूनो पालमपुर में। तो 17 सितंबर से दो डेट हैं इंपॉर्टेंट। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2022 को क्या किया गया था? चीते लेके आए गए थे कूनो पालमपुर में, उनको छोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। हु वाज अवॉर्डेड द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? कौन से नंबर का ये पूछ रहे हैं? 53वें नंबर का ये पूछ रहे हैं। किसे दिया गया? वाहिदा,
रहमान साहब को ये क्या किया गया था, ये अवार्ड दिया गया है। आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर, वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अमृत धरोहर योजना इज टू प्रमोट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बैडलैंड, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कार्बन स्टॉक, टू इंक्रीज न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इको टूरिज्म, फोर्थ इंक्रीज इनकम ऑफ लोकल कम्युनिटी पीपल। ये चार ऑप्शंस हैं 68 और चारों के चारों ही इसके आंसर करेक्ट हैं। तो आंसर बन जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जहां आपको 1 2 3 4 डायरेक्ट चारों ऑप्शन दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं कि आपकी लर्निंग आपके इंक्रीज की जा सके। इन केस कोई भी ऑप्शन आता है तो आप वहां पर ऑप्शन पर टिक कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 26 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह इसमें सिलेबस में जोड़ा गया है। आंसर इज ए इंदौर। अगस्त 2023 में ये आपके यहाँ पर इंदौर में ही हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में अब जितनी भी ट्रेन चलती हैं सबका क्या हो गया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? नेटो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। नेटो किस लिए चर्चा में रही है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध है वो उसका एक वजह बना। यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था और रशिया ये नहीं चाहता था। हाल ही में स्वीडन को क्या किया गया है, 32वां मेंबर इसमें बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। 72, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022? 2022 का स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो आंसर जो इसका है वो है आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश ने नहीं किया है, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। एफिशिएंसी यहाँ पर लेके आए, कम यूनिट का लैप्स हुआ है, कम इलेक्ट्रिसिटी का लैप्स हुआ है और उन्होंने वहां पर क्या किया, अच्छा काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के कितने राज्य में महिला मतदाता पुरुष मतदाता से अधिक हैं? इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर फीमेल वोटर्स मोर देन मेल वोटर? एक अपने ही तरीके का यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि आगे आने वाले समय में महिलाएं मतदाता ज्यादा होने वाली हैं कंपेयर टू पुरुष मतदाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, वुमेन वोटर्स क्या हैं, ज्यादा हैं कंपेयर टू मेल से। ठीक है, तो वुमेन वोटर्स कितने राज्यों में ज्यादा हैं? 12 राज्यों में हमारे यहाँ वुमेन वोटर्स ज्यादा हैं, फीमेल वोटर्स ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वेयर वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव को बनाया गया था? ए ढाका, बी कोलंबो, सी काठमांडू, डी दुबई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका कोलंबो में हमारा इंटरनेशनल गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन एक आने उभरती हुई एनर्जी, आती उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की इच्छा रखता है और इसी की सहायता से हम नेट जीरो कार्बन एमिशन भी हमारा लक्ष्य प्राप्त करने की जो कोशिश है वो रहेगी। तो ये जो सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है? सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 75, लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की साइड बढ़ते हैं। रोडामाइन बी हैज बीन बैंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जी हाँ, देखिए रोडामाइन बी एक केमिकल है जो अभी काफी चर्चा में रहा था। ये आपको बताना है कि किस जो राज्य है उसमें इसको बैन कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी उपरोक्त सभी। तो जो आंसर इसका वो है उपरोक्त सभी में इसको बैन किया गया है। सर ये रोडामाइन बी क्या है और यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए जो आप गुड़िया के बाल बचपन से खाते आए हैं, गुड़िया के बाल में जो कलर डलते हैं, पिंक कलर, ब्लू कलर, उस जो कलरिंग की जाती है उसके अंदर ये क्या हुआ, एक केमिकल मिला जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंसर कोजिंग एजेंट है। इसी कारण से रोडामाइन बी को इन 4 राज्यों में, इनमें क्या किया गया, तीनों राज्यों में इनको क्या किया गया है, बैन किया गया है।
कोशिश कीजिएगा जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, मीठी चीज़ें लगती हैं, इनको खाना अवॉइड किया गया। रोडोमाइन भी एक खतरनाक लेवल का केमिकल है जिससे देखा गया है कि कैंसर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आंसर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। चलिए 77, भारत का इंडियन हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाइड्रोग्राफिक सर्वे किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है सी मालदीव से ये हमारा क्या है, इसका संबंध है। इंडियाज हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमने किस देश के साथ कराया है? मालदीव के साथ कराया, मालदीव से इसका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी के रूप में चयनित किया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज द बेस्ट मैन हॉकी प्लेयर ऑफ 2023। गैस्पार्ड जेवियर, हार्दिक सिंह, विकास कुमार और पिरमिन ब्लेड। तो करेक्ट आंसर है हार्दिक सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। आंसर इज बी। मेमोराइज करेंगे, कुछ फैक्ट मेमोराइज करने के लिए होते हैं तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूप नंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले का से संबंधित है? शिवनी से, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर या हरदा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज ए, शिवनी से इनका संबंध है। ठीक है, शिवनी में इनका जन्म हुआ था और जो मृत्यु हुई है इनकी वो कहाँ हुई है? नरसिंहपुर जिले के अंदर में हुई है। ठीक है, तो हमने जन्म पूछा है तो आंसर इज ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से क्या गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ओजस प्रवीण देवतले आर्चरी संबंध है, पवन कुमार कबड्डी से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, रितु नेगी खो खो। तो देखिए ये सारे प्लेयर जो हैं ऊपर के तीन, ये इनका करेक्ट लिखा है। पवन कुमार का संबंध जो है वो किससे, जो ओजस हैं वो आर्चरी से संबंधित हैं, तीर से। ठीक है, तीरंदाजी से। पवन कुमार का संबंध कबड्डी से है, बिल्कुल करेक्ट बात है। पारुल चौधरी का एथलेटिक्स से है। जो रितु नेगी हैं इनका संबंध खो खो से नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था इनमें से क्या शामिल नहीं है। रितु नेगी का संबंध किससे है? रितु नेगी का संबंध है कबड्डी से। कबड्डी से इनका संबंध है, ना कि खो खो से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट अबाउट ग्लोबल इनोवेशन 2023, वैश्विक नवाचार 2023 के बारे में क्या सही नहीं है? इंडिया रैंक कितनी है? 40th रही है। स्विट्जरलैंड इज इन द फर्स्ट प्लेस। इंडिया इंडेक्स स्कोर बार 38.1। चाइना रैंक सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, चाइना रैंक सेकेंड नहीं है। ये ग्लोबल इंडेक्स बाकी सारे ठीक हैं। जो हमें याद रखना है, इंडिया की रैंक क्या रही थी? 40th रैंक रही थी। इंडिया का इंडेक्स कितना था? रैंक 38.1 इंडेक्स रहा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड रैंक थी वो किसकी थी? यहाँ पर स्विट्जरलैंड की थी, ना कि चाइना की। स्विट्जरलैंड का क्या रहा था? सेकंड रैंक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर कौन सा अभियान योजना की शुरुआत की गई थी? तो आजादी के अमृत महोत्सव के टाइम पर जो एक प्रोग्राम चला था वो था माय यंग इंडिया। तो सीधे सीधे आपको याद करना है ऐसे क्वेश्चंस को। माय यंग इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर। 75 साल के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव चला रहे थे, उसके अंत में हमने माय यंग इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑपरेशन इंद्रवती का संबंध किससे है? ऑपरेशन इंद्रवती के बारे में आपको पढ़ना है, सीधा आंसर याद करेंगे। एक्सकवेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन हेती, हेती से लोगों को निकालने के लिए ये प्रोग्राम ऑपरेशन इंद्रवती को चालू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच डांस हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर इज बी, गरबा को। गरबा को क्या किया गया है? हमारे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, डांस की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? अगेन ऑपरेशन बहुत सारे न्यूज में चर्चा में रहे, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। वन नेशन एंड वन इलेक्शन से संबंध है। इन्वोकिंग आर्टिकल 44, फ्रीकिंग एमपी रोन फ्रॉम पायरेटेड्स, समुद्री लिटोरों से एमपी रोन पोत को मुक्त कराना,
मेकिंग इन इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जो इसका आंसर है सी करेक्ट आंसर है कि जो समुद्री लिटोरे थे उनसे हमारे इंडियन नेवी ने क्या किया था, अपने शिप को, मालवाहक जहाज था उसको बचाने से संबंधित था, जिसका नाम था फ्रीकिंग एमवी। फ्रीइंग एमवी, एमवी जहाज का नाम था, उसको हमने फ्री कराया था इंडियन नेवी ने, उससे ही संबंध रहा था। बहुत चर्चा में रहा था, बहुत वाहवाही हुई थी इंडियन नेवी की पूरे एंटायर वर्ल्ड में, जिस तरीके से भारत ने पायरेट से हमें बचाया था। विच कंट्री विल चेयर द G20 समिट ऑफ 2024। 2024 का G20 की अध्यक्षता किस देश को मिली है? काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में भारत को मिली थी, और इसके बाद जो 2024 की है वो किसे मिली है? आपका आंसर करेक्ट है डी, ब्राजील। ब्राजील को 2024 की क्या हुआ था, आपका अध्यक्षता मिली है। और 2025 की किसको मिली है? साउथ अफ्रीका को इसकी अध्यक्षता मिली है। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल रामानुचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश? रामानुचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है? इसका सीधा सीधा आंसर है, आंसर इज ए, 80 रीवा। रीवा में आपकी रामानुचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। चंद्रयान 3 मिशन में मध्य प्रदेश का कौन सा वैज्ञानिक शामिल नहीं थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए चंद्रयान 3 से संबंधित क्या क्या है। महेश ठाकरे, ओम पांडे, तरुण सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला। तो जो दिनेश कुमार शुक्ला थे इनका संबंध क्या है? चंद्रयान 3 मिशन से नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश के रहे हैं। तो ये तीन जो आपके ऊपर के हैं, ये तीनों साइंटिस्ट जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के हैं, और चंद्रयान 3 के ये क्या थे? पार्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2024 में भारत विश्व में कितने नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड। हम पूरे स्टार्टअप जो दुनिया में, उसमें हमारी कितनी रैंक है? थर्ड रैंक है। फर्स्ट रैंक पे कौन आता है? फर्स्ट पे आपका है यूएसए स्टार्टअप्स के मामले में, दूसरा चाइना, थर्ड रैंक इंडिया। चलिए तो आंसर इज सी, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज द कॉट समिट 2023 हेल्ड? 2023 की कॉट समिट कहाँ हुई? आंसर इज सी, हिरोशिमा, जापान में। कहाँ हुई? ये आपकी क्वाड समिट 2023 हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। विश्व के किस देश में अपने सारे परमाणु संयंत्र को कार्मिक रूप से बंद कर दिया है? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज क्लोज्ड ऑल इट्स न्यूक्लियर प्लांट सिक्वेंशली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि दुनिया के किस देश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट सारे अपने बंद कर दिए हैं? आंसर इज बी, जर्मनी। जर्मनी ने अपने प्रैक्टिकल तरीके से क्या किया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। विच मिनिस्ट्री अनाउंसेस द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड एवरी ईयर? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो क्या करता है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का डिक्लेरेशन करता है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या करता है? ये अवार्ड हर साल निकालता है। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 हेल्ड? 2023 पे ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पर हुई थी? आंसर इज न्यू दिल्ली। सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर लेके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अपडेटमेंट आ रही है। शेयर मार्केट के अंदर में भी देखेंगे आप कि जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड संबंधित कंपनियां हैं उनके शेयर में काफी उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अनुसुईया एंड गीता मित्ता कमेटी किससे संबंधित है? मणिपुर वायलेंस से, बिल्कुल सही बात। सोमनाथ कमेटी, रिफॉर्म्स इन द नेशनल पेंशन सिस्टम। सी, शालिनी पी जोशी एंड आशा मेनन कमेटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडानी हिंडनबर्ग केस। डी, अजय लांबा जुडिशियल कमीशन, इंक्वायरी इनटू असम वायलेंस। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है डी, अजय लांबा जो जुडिशियल कमीशन है वो इंक्वायरी इनटू आसाम से रिलेटेड नहीं है, ये भी मणिपुर हिंसा से ही संबंधित है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही नहीं है? डी। किससे संबंधित है? मणिपुर वायलेंस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 50वां खजुराहो महोत्सव किस माह में हुआ था? इन विच मंथ वाज दी 50th खजुराहो महोत्सव फेस्टिवल वाज हैपन?
ठीक है, तो इसका आंसर है, आपको पता है ये कब होता है, फरवरी में हुआ था इस बार, 20 से 26 फरवरी के बीच में हुआ था। जनवरी फरवरी में अमूमन ये होता है हर साल, इस बार 20 से 26 फरवरी को। तो कौन से नंबर का खजुराहो महोत्सव था, 50वें नंबर का था। ऐसे ही एक क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी 2020 या 21 में पूछ चुकी है कि किस नंबर का खजुराहो महोत्सव था। ठीक है, 50वें नंबर का कब हुआ, 2023 में हुआ। नेक्स्ट ईयर 51वें नंबर का है जो कि 2024 में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2023 को किसकी हीरक जयंती मनाई गई, हुज डायमंड जुबली वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी, सीबीसी, सीबीआई, सेबी और सिडबी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीआई की ये क्या किया गया था, हमने डायमंड जुबली बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमंड जुबली किसकी बनाई गई, सीबीआई की हमने डायमंड जुबली बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज नमो भारत विच वाज ए न्यूज। नमो भारत का संबंध किससे है, तो भारत में नव विकसित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से है। आरआरटीएस जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, उसका नाम नमो भारत रखा गया है। तो भारत में रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम जो चल रहा है उससे संबंधित ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द 65th रेमन मैगजे अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैगजे अवार्ड किसको मिला है, तो 65वां रेमन रवे जो अवार्ड है हमारे रवि कनन साहब जी को मिला है। आंसर इज डी। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, डी है, रवि कनन साहब को ये अवार्ड मिला है। भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी का नाम क्या है। भारत ने अपनी खुद की जीन थेरेपी डेवलप करी है कैंसर को उसको इरेडिकेट करने के लिए, और इसका आंसर है CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T थेरेपी इसका नाम है। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में क्या सही नहीं है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रिक्स सम्मेलन। 15 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। बी 16 ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है वो कजान रशिया में होने वाला है। देयर आर नाउ 11 कंट्रीज इन द ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन। डी इनके वर्तमान शामिल नए देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। देखिए जिसमें जो करेक्ट आंसर है, जो नहीं पूछा है इन्होंने, तो इसके जो करंट मेंबर हैं वो कितने हैं, 11 ना होते हुए 10 हैं। कमेंट करके बताएंगे कि कौन से देश ने पहले हामी भरी थी शामिल होने की और बाद में अपने आप को इसने पुल आउट कर लिया। तो करेक्ट आंसर अभी क्या बन जाएगा, इसके प्रेजेंट में 10 मेंबर हैं, बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एज इट इज करेक्ट हैं। तो ऐसे हमारे आज करंट अफेयर वेब सीरीज यूनिट 8 के 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आप टोटलिंग करें, कहाँ कहाँ आपने गलती करी, उन गलतियों को करेक्ट करें, जो फैक्ट एडिशनल आपको बताए गए हैं आप उनको याद करें, और हम आशा करते हैं इसी बार आप प्रीलिम्स निकाल के हमारे साथ मेंस के लिए जुड़ेंगे। इसी तरीके से आगे के चैनल जो टेस्ट आने वाले हैं उनको फॉलो करते रहें, अच्छे से मेहनत से डिसिप्लिन तरीके से उनको लगाएं और अपना अच्छे से ये प्रीलिम्स निकालें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक यू।